हेलो गाइस, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने जीके जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में जीके जीएस के 500 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको किसी भी सर ने नहीं बताया होगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामों में पहली बार पूछे जा चुके हैं या फिर उनकी आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता। तो मैं सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मुझे क्या हो, थोड़ी सी शांति मिले और आप लोगों को पढ़ाने में मुझे मज़ा भी आए। ठीक ना, चलिए तो हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं से। ठीक ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा दोस्तों, कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में की गई है। तो आपको उसका ऑप्शन पता होना चाहिए कि 1865 में किसकी हुई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। ठीक ना, यदि दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक ना, इसी प्रकार से दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को नोट कर लेने हैं, और क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, हर किसी एग्जाम में। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि एसएससी में, रेलवे में, एनटीसीबी में, नहीं, ऑल टोटल एग्जाम कहीं के भी स्टेट, चाहे वो आप यूपी से हो, एमपी से हो, ठीक ना, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हो दोस्तों, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना, तो आप नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों से। ठीक ना, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा दोस्तों वो भी आप समझ लीजिए। यदि क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि कलिंग की लड़ाई, ठीक ना, तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में कलिंग की लड़ाई किस सन में की गई है, तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, 261 ईस्वी में पूछी गई है। ठीक ना, अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि जो कलिंग की लड़ाई है वो किस सन में की गई है और किन दो राजाओं के बीच में की गई है। तो आपको राजाओं के भी नाम पता होना चाहिए, अशोक सम्राट और कलिंग के बीच में हुई है। ठीक ना, तो यहाँ से दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं कि इनसे किससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय, हल्दी घाटी, भारत चीन, ठीक ना, द्वितीय भारत पाक युद्ध, ठीक ना, प्रथम, और यहाँ पर खानवा का। ये दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कहीं का भी पेपर उठा लीजिए दोस्तों, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे हैं, वरना दोस्तों भारतीय इतिहास से रिलेटेड मेरे पास इतनी लिस्ट है कि यदि मैं दोस्तों अभी से पढ़ाऊँ तो शाम तक दोस्तों क्या होगी, वो ख़त्म ही नहीं होगी, इतनी युद्ध हैं। लेकिन दोस्तों मैंने खासकर वही क्वेश्चन रखे हैं जो दोस्तों कम से कम 50 बार पूछे जा चुके हैं। यानी दोस्तों ये आप लिस्ट देख रहे हैं, ये सभी के सभी दोस्तों 50 बार आ चुके हैं। कितनी बार दोस्तों, 50 बार। ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम में, नहीं, कई एग्जाम होते दोस्तों, सभी एग्जामों में कम से कम आज तक की जो है दोस्तों 50 बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर उनके सन देकर रखे हैं, यहाँ पर उनके क्या देकर रखे हैं, राज्य देकर, राजाओं के नाम या फिर देश के नाम। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन किस टॉपिक पर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो अगला टॉपिक है दोस्तों नारों के ऊपर। तो नारे भी दोस्तों आपने सुने होंगे, बहुत सारे नारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ 15-20 ही रखे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, बाकी की तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट देखो पढ़ने वाले तो कहीं के भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, जानकारी के लिए, लेकिन दोस्तों मेरा काम है इंपॉर्टेंट कराना की जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बाल गंगाधर, क्योंकि बाल गंगाधर का तिलक ने कौन सा नारा दिया था, तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। ठीक ना, तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट नारे बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको याद करने हैं। तो एक तो करना है आपको नेता सुभाष चंद्र बोस का, ठीक ना, दूसरा जो करना है दोस्तों बंकिम चटर्जी जी का, तीसरा सरदार भगत सिंह का, महात्मा गांधी का, और दोस्तों राम बिस्मिल्लाह का। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट नारे हैं दोस्तों जो कि एग्जामों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल हैं। आपको दोस्तों यदि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इन टॉपिक को पढ़ लेते हैं दोस्तों जीके जीएस के, तो आप दोस्तों कहीं का भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी एग्जामों में आप आंखें मूंझ कर निकल सकते हैं। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाएगा दोस्तों, तो प्राचीन भारत की प्रमुख रचना एवं उनके रचनाकार, यानी दोस्तों कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, पुस्तकों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पंचतंत्र। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे किस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार से कि पंचतंत्र की रचना किसने की है, तो आपको पता होना चाहिए विष्णु शर्मा ने। ठीक ना, तो अब मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखो दोस्तों मैं आपको पढ़कर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ी है। ठीक ना, क्योंकि दोस्तों इतने टॉपिक हैं, मैंने बोला ना आपसे दोस्तों कि
यदि मैं शाम तक पढ़ाऊँगा दोस्तों तब भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारे हैं, इसलिए मैं दोस्तों शॉर्ट में आप लोगों को बताता जाऊँ, ठीक ना। तो जाके आपको पता चलेगी कौन कौन से आपको अधिकतम पढ़नी है। तो यहाँ पर आपको पंचतंत्र याद रखना है, यहाँ पर कामसूत्र, बुद्धिचरित्र, अश्वघोष, ब्रह्म संहिता और यहाँ पर दोस्तों अष्टाध्याय से लेकर नवरत्न तक की ये वाले आपको याद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ठीक ना। तो देखो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाएगा दोस्तों, तो गुप्त वंश से। दोस्तों आप कहीं का भी एग्जाम दे, गुप्त वंश से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए ऐसा एग्जाम हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तो गुप्त वंश का पहला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो कैसा रहेगा वो भी आप समझ लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैंने टाइप कर रखा है, पहला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक ना। गुप्त वंश की स्थापना किसने की है, तो श्री गुप्त ने की है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों कि गुप्त वंश का शासनकाल किस सन से किस सन तक माना जाता है, तो 275 से लेके किससे 1570 तक किसका वंश देता है दोस्तों, गुप्त वंश शासनकाल, ठीक ना। अब दोस्तों आपको एक चीज़ मैं ध्यान बता दूं कि ये गुप्त वंश के नाम जो हैं दोस्तों आपको उनके शासक के नाम पता होने चाहिए, ठीक, वो भी दोस्तों क्रम से पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन अभी अभी आया है SSC GD जो 14 फरवरी को हमारा हुआ था ना 2025 में, कि दोस्तों ऑप्शन में आया था कि गुप्त वंश के द्वितीय शासक का नाम क्या है। तो दोस्तों कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं था कि द्वितीय, उन्हें पता तो सब था कि 5 शासनकाल है, नाम भी उनका पता था, लेकिन उनने क्रम से नहीं पढ़ा था कि भाई ये प्रथम था, द्वितीय था या कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर द्वितीय जो है समुद्रगुप्त है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको परफेक्ट तरीके से पता होना चाहिए कि आपका द्वितीय कौन है, प्रथम कौन है, चतुर्थीय कौन है, पंचमीय कौन है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये पाँचों के नाम है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आएगा, विकल्प कैसे पूछा जाएगा, वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के प्रथम, ठीक ना, वंश चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल किस सन से किस सन तक माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 319 से लेकर 355 तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल माना जाता है, ठीक ना। यदि स्कंद की बात की जाए कि स्कंद का कब माना जाता है, तो 455 से लेके 467 ईस्वी तक, ठीक ना। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपको GS से आता है, यानी दोस्तों साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो कुछ दोस्तों ऊर्जा को रूपांतरण करने वाले कुछ उदाहरण ये मैंने यहाँ पर देकर रखे हैं जो कि एग्जाम के लिए सक्सेसफुल हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले यंत्र का नाम बताइए, तो आपको नाम पता होना चाहिए, वो डायनामा है, ठीक ना। तो दोस्तों यदि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले उपकरण का नाम पूछे तब तो आपको माइक्रो पता होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे तो वो लाउड स्पीकर है, ठीक ना। और यहाँ पर दोस्तों सरल शोले यानी कि दोस्तों जो सूर्य प्लेट होती है वो है, ठीक ना। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे उसे हम सोलर सेल कहते हैं या फिर सूर्य प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहीं का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, देश से दोस्तों पड़ोसी देश से हमारी सीमा से जुड़े हुए राज्यों के नाम या क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तो दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चीन से हमारे कितने राज्य जुड़े हैं, दोस्तों ऑप्शन में देखो इस प्रकार से कई प्रकार से पूछा जाएगा। कैसे कैसे मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं, ये रहा। उसने इस प्रकार से पूछा कि चीन की सीमा से हमारे देश के किन किन राज्यों से स्पर्श करता है। तो दोस्तों आपने कहा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और यह सभी। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों यह सभी। अब मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर देखो वो इस प्रकार से भी दे सकता है, इसके यहाँ पर वो यूपी दे दे, ठीक ना। तीसरे में क्या दे दे, MP दे दे, ठीक ना। और यह सभी दे दे तो आप लगा सकते हैं जम्मू कश्मीर, तो आप एक लगा सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको ऑप्शन में इस प्रकार से भी दे सकता है कि कितने राज्य पूछा ना, तो वो यहाँ पर कर देगा 1, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा 1, 5, 4, 3। तो बताइए कितने राज्य करते हैं दोस्तों चीन से, तो हमारे 5 राज्य करते हैं। तो इस प्रकार से भी तो मैंने सभी प्रकार से बता दिया है कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि चीन से क्या 5 ही राज्य हैं। तो जम्मू कश्मीर 1, हिमाचल प्रदेश 2, अरुणाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं, ठीक ना। और पाकिस्तान से दोस्तों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इससे 4, ठीक ना। इससे 5, इससे 4। और दोस्तों एक लौता हमारा मात्र ऐसा देश है अफगानिस्तान जिससे हमारा एक ही राज्य स्पर्श करता है, जम्मू और कश्मीर, ठीक ना। बांग्लादेश में 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, ठीक ना। सिक्किम में 2, 4, इसमें 4, ठीक ना।
4 हैं कि 4 ही हैं, ठीक ना, इसमें भी 4। तो दोस्तों इनकी आपको परफेक्ट डिटेल्स याद होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक ना, कि विश्व के सरकारी दस्तावेजों के नाम बताइए। दोस्तों आपने सुना होगा कि जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर 1, 2 और 3 जो लाइट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हरी, नीली और पीली होती हैं ना, ठीक ना। वो किस लिए होती हैं दोस्तों, संकेत के लिए, ठीक, किस लिए होती हैं, संकेत, कि भाई लाल का क्या मतलब है, हरे का क्या मतलब। इसी प्रकार दोस्तों हर एक देश में दोस्तों क्या चलती हैं, बुकें चलती हैं, पुस्तकें चलती हैं। ये ऐसी वैसी पुस्तकें नहीं हैं दोस्तों, केवल से केवल सरकारी दस्तावेजों के लिए ही होती हैं ये वाली बुक, ठीक ना। जैसे कि दोस्तों ग्रीन बुक है वो केवल इटली और ईरान के राजकीय प्रकाशन के लिए होती है, ठीक ना। जो वाइट बुक है दोस्तों वो पुर्तगाल, चीन, बार, ठीक ना, और जर्मनी, इन 3 क्या देशों में होती है, ठीक ना। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की, ऑरेंज बुक नीदरलैंड, ठीक ना, येलो बुक फ्रांस, और वाइट पेपर दोस्तों हमारे देश और क्या है ब्रिटेन में चलता है, ठीक ना। और ग्रे बुक क्या चलती है, ब्राज़ील व जापानी में, ठीक ना। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, कि दोस्तों आज तक के जो नोबेल पुरस्कार हैं तो यहाँ पर लिस्ट मैंने जारी की आप लोगों के लिए कि जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो किससे हैं, वो आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर दोस्तों यदि देखो यहाँ पर नाम देकर रखा है, यहाँ पर क्षेत्र मिला है, यहाँ पर वर्ष भी मिला है, ठीक ना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को किसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो वो आपको पता होना चाहिए साहित्य के क्षेत्र में, ठीक ना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो किस सन में हुआ, तो 1913 में, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर हर्षवर्धन गोविंद, मदर टेरेसा, ठीक ना, डॉक्टर S चंद्रशेखर, ठीक ना। तो इस प्रकार के आपको सभी के नोट कर लेने हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते चलिए। तो दोस्तों कमेंट भी जरूर करते चलना, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि दोस्तों यदि हमारे देखो मेरी और आपकी बातचीत होती रहे तो दोस्तों हमें क्या है, दोनों पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों में मज़ा होता है, ठीक ना, एक प्रकार का कनेक्शन बन जाता है, ठीक ना। इसलिए दोस्तों कमेंट भी आप करते चले और गलती भी बताते चलें कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया या फिर आपने ये गलत बता दिया है, ठीक ना, तो मैं उसे सुधारने की चेष्टा करूंगा, ठीक ना। तो चलिए अगला क्या है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला। तो दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है, आप एक एक करके नोट कर लीजिएगा सभी के सभी, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक ना। तो क्यों अब मैं अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली डिटेल्स है जो कि आप लोगों को करनी है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे ज्वाइन कर लें, ताकि दोस्तों जो कुछ मैं आप लोगों को बताऊं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।